चलो सावधान खड़े हो जाओ। तुमने यही सोचा था। मेरा पिताजी बलिष्ठ है, लड़ने में चंडाल है। हमने जो भी गलती करेंगे मेरा बड़ा भाई माफ कर देगा। अमरजीत सिंह, कान का पर्दा खोल करके सुन लो। इसी वक्त तुमने सीधे चले जाओ अपने माँ और पिताजी के पास, और माँ और पिताजी को बोल देना 24 घंटे के अंदर अगर तुम्हारा माँ और पिताजी साले या राज को बर्बाद नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी को सर छोड़कर दरवाजे में टांग देंगे। चलो तो बोल देना, अरे ताबा महाराज हटा या दादा यादा सुनिला उड़ियल के सारदा देखला हालतिया हो दादाजी हायो पोता हो रूरी कर लो के जाओ किया हो जो रूरी बाबू से बताया मर्जी देखला सु रतिया दादा अमर जी तेरा बात चल हो दादा आयो भैया जी नकार मैया दर्शन ललकैया पता तोरा रे चल तोरा पोता तोरा गेहिया कुछ नहीं कर लिए दादा भैया सब नासा कुछ नहीं कर लिए दादा भैया इंद्र सिंह नाच बंद करो नाच ले बाप रे बाप अरे के मार ले करो दादाजी जैसे बोल जब दोनों भाई ने गेंद खेलना शुरू किया मैदान में हमने इधर से गेंद फेंका। अच्छा तो भाई साहब ने पकड़ लिया। अरे तो चेतनगढ़ से होशियार दादाजी भाई साहब ने उधर से गेंद फेंका, हम नहीं पकड़ पाए। तब की उस पर भाई साहब ने बहुत सा पिटाई की। अरे बाप रे बाप बताइए कितने भारी जुलुम, बाप रे बाप जुलुम सेने बच्चा रे इने से गेंद फेंकल के होशियार रे पकड़ लेल औने से उ फेंकल के बच्चा लोग नहीं पकड़ल के त गेंद छूट गेले त की भेले पहाड़ टूट गेले बतू दे है दादाजी पिता किया तो किया, इसलिए मुझे कोई गल नहीं है। और कुछ कहो भाई साहब ने बोला कि अरे अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त तुम राज महब्बा चले जाओ। तो अपने पिता को तो अपनी माँ को कहा ना हमारे पिताजी से राज बंटवारा करने के लिए, ये अगर तुम्हारा पिताजी हमारे पिताजी से राज बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारा पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग। बाप ये बात बोले भला नहीं एक लती के जोत बीख सन के बाप इले सुनते इना बताइयो भाजी कत्ते अन्याय भला अरे बच्चा में कोनो बात भेले महबा किलाई गप जाना चाहिए। बताइयो की कहे छै दादाजी? मैं क्या करूं, अपने मां के पास जा रहा हूं। इने सुन ने तोरा ओगते भी तो ओगते ने गुल्लेर नहीं पाके छै, बुझ न त मारबो चाट के मुंहे तू
तोरा हम जे कह छियो से सुन, तू चल बुझली, हम हूँ आबि रहल छी। ठीक है दादा। ओकरा मन में वहाँ छै रे, तू वहाँ करबा के छोड़बे। चल देख लिया माही का चाल। अभी क्या हुआ, आप लोग खाली देखते तो रहिए, जो नहीं हुआ है वो करवा। मार तो लगा अमरजीत सिंह को, सब आदमी देखे हैं। अब हम चलते हैं बड़ी पुतों के पास, हम उसको उल्टा सीधा पढ़ाएंगे कि अमरजीत ने इंदर सिंह को बहुत पिटाई किया। उसके बाद देखिए क्या होता है। चले दीवानो महिला सरादार गरम हवा पुतहु है ये सुनियो त नहीं ना बाली है हमार, ये कबीर मूला काता दुल्हन है करियो मामू जी से। ससुर जी तारा मूला काका पुतहु है ऐला बूढ़ा चला लो सोना रानी पलंगिया छोड़ देता दादारी खिरई नयना जुगा जुगा
करा मुलाकात है आशिकी तुहार करा मुलाकात है पुतहू ऐला बूढ़ा बाना। प्रणाम प्रणाम बाबू जी। आनंद रहियो दुल्हन, आनंद रहियो, आनंद रहियो। देख रही बहुत परेशानी आ रही है बाबू जी। दुल्हन क्या करूं? हेलो 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 आज मैं ये बात तुमसे पूछता हूं कि दरबार छोड़ करके मुझे वहां लाना पड़ा। मैं नित्य रोज आते थे तो हमारे पोता इंदल हमारे पास दौड़ करके आता था कि दादाजी चॉकलेट दीजिए, बिस्कुट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, फला दीजिए, चिल्ला दीजिए। लेकिन आज मैं कम से कम 2 घंटा हो गया दरबार में बैठे बैठे। कुछ पहले की बड़ा देखे छी बोले छिए सुनियो ने 2 घंटा से बेसी भेले इंदल सिंह हमरा लग नहीं छिए बोले में आवाज ठीक है और आप मारबे माइक बैठ जाए किया बजाए। तो आए लेके हम सोचलिए कि कम से कम कोई दुल्हन से जाकर मिलिए कि पोता इंदल कहाँ गए नहीं गए। मामू जी सबसे पहले आप बताइए, इससे पहले अपने उड़ियल से चलते थे तो मौली किला के दरबार में पधारते थे। हाँ। दरबार में जो भी वातावरण चलती थी सारी वातावरण सुन के अपने उड़ियल को रिटर्न हो जाते थे। हाँ। आज क्या दिक्कतदारी, क्या मुसीबत, क्या आफत आपके सर पर आए हैं? आपने बड़ी पुतली के दरबार आए हैं। अच्छा दुल्हन आज मुसीबत कौन आया है मेरे पास? अरे हमरे पास क्या मुसीबत आएगा? मुसीबत तो इस मामा किला राज में आया। हम होश में बोल रहे हैं। ऐसा कोई माई की लाल भारत में पैदा नहीं हुआ है हमारे मोदी राज पर मुसीबत डाल देगा। भाईजी सब आदमी देखे चले हम सच कहे छिए तो हमरा पर ललके। दुल्हन एक दिन की बात है, दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा था और आल्हा सिंह ने उसे दोनों बच्चा को भेजा था गेंद सीखने के लिए बगीचा, और दोनों बच्चे बगीचा गया और राम जाने क्या हुआ नहीं हुआ, इंदल सिंह के हाथ से गेंद छूट गया। और उस बात को लेकर अमरजीत सिंह ने इतना इंदल सिंह को पिटाई किया, इतना पिटाई किया है नहीं बोलो कम कानून आसिया बाप रे बाप बड्ड मार लेके छोड़ा का, बड्ड मार लेके छोड़ा का डॉक्टर लंगला गलिए 3-4 बोतल पानी चढ़लिए, छोड़ा होश में छे तनी मनी कलिए जाइए बड़की पुतू की समाज दे देवे ने। टूटबो क्या कुछ टूटबो क्या कुछ नहीं बाप रे लागे छे छोड़ा के हे छाती के हड्डी टूट गेले, हमरा वहां कट करे न छुए रिए ने तो कट करे छूते थे तो कट करता था। हाँ। लेकिन डॉक्टर नहीं बताया आपको? डॉक्टर लगन एक्सरे करत के तब न तो खाली ओकरा होश में लावे खातिर होश की बात। सोना रानी की दरबार आए हो तो अकल को जगह पर करके बात कीजिए, समझ गए ना? वरना सोना रानी की खोपड़ी डूबती है तो अपने बाप को भी टस लेती है। आपकी कहने के मतलब है दोनों बच्चे को मेरे स्वामीनाथ ने ऑर्डर दिया मैदान में गेंद खेलने के लिए। हाँ। दोनों बच्चे ने अपने बड़े पिता की वचन को पालन करने के दरबार से रवाना हुआ, मैदान में गेंद खेलना शुरू किया। हाँ। अमरजीत फेंक रहा था, इंदल कैच कर रहा था, इंदल फेंक रहा था, अमरजीत कैच कर रहा था। हाँ, वह बात है। अचानक इंदल के हाथों से गेंद गिर गया, उस पर इंद्रजीत ने इंदल की पिटाई किया। बाप रे बाप, मार लेके छोड़ा। मेरे अमरजीत बेटा तूने तो कमाल कर दिया, अब बाप के धोती फाड़ के मार बना दिया। हाय रे कानून रे हो बाप, इतना उल्टा गंगा बहे छे भाईजी। बताइयो इंदल सिंह के पिटाइयो के और अमरजीत के चाबसी दे रहा छे। चाबसी देने की मतलब समझते हैं? क्यों चाबसी दे रही हो? क्यों? आप देखें हारने वाले को मेडल मिलता है, हारे वाला का मेडल नहीं मिले छे तो की करते? हारे वाला को मारिए देते साथे। हाँ, ये मोदी राज की कानून है कि राज में जो अगर तलवार चलाने में हार जाए, गेंद खेलने में हार जाए, तीर चलाने में हार जाए, उसको वही सजा मिलता है। आज मेरा नालायक बेटा इंद्रजीत से 12 है,
और एनर्जी जिंदल से छोटा है। छोटा होने के बावजूद मैंने बॉबी किला की नाच को बचा लिया, मेरे देवर की तलवार को बचा लिया। और मेरा बेटा आज पहली बार मैदान में गेंद खेलने के लिए गया, गेंद में हार गया। कल वो दुश्मन तीर चलाने में, तलवार चलाने में हार जाएगा, मेरे बॉबी किला की प्रतिष्ठा में दाग लग जाएगा। इसलिए सोना रानी की कानून कहती है, अगर स्टैमिंदर सिंह मेरे सामने में रहता तो मैं उसे अपनी लंगी तलवार से काट के फेंक देती। अरे बापे, लोह लोह करे छे, लागे छे हमरा ऊपर छरप के चढ़ जाए। अगर मामू नहीं रहते ना तो क्या करते इसे पता नहीं है। छरप के चढ़ने की बात करते तो बुला लुच्चा गुंडा के हाँ, रुकिए। बाप रे बाप, लागे छे अहना लोग बोले छे, एना में लोग की कहा बढ़िया कहा जे ससुर के एहन एहन बात कहे छे। हां, लोग सब जाने छे ससुर सुधार छिए, आ सुधार के देता बच्चारो नहीं गिरे छे। हमरा क्या बजार गिरा? बजार गिरते है एकरे कुल खानदान में, हमरा दुश्मन के हमरा क्या गिरा? लगे छे बड़का शरीफ बन के खिरिया। नहीं शरीफ ने हम भीख मांगा है, भीख मंगे से बदतर छे। कलरवा में तुदाई दुनिया है, गुनिया घुमल घुरे छिए, चुगली लगा लगा खेने घुरे छिए। 2 घंटा से दुआर पर छिए, दुआर पर से हो भाईजी महल चले लिए से तो कप चाहिए लेबे। ई कलरवा के बेटी के हमरा ही परबै एकरा चाय देबे हमें, पीपल का मारने के दे पहुंचे जब चाय देबे हमें, मार उधर दे मां। ए इधर ये झगड़ा तो मेरा बेटा किया है ना। हाँ। फैसला मैं करूंगी ना, है? तो बीच में दलाल क्यों बनने? गेट आउट, लाइन क्लियर है, सिटी लाइन भरिए। अरे हमरा तो कहे के काम रे। जाइए जाइए, कहना होना सोना रानी नहीं सुनती है। जाइए, जो भी करती है अपने अकल से करती है। हाँ, डायरेक्ट हमरा की छे, कोई परमिशन नहीं, कोई परमिशन नहीं। जाय छी हम, जाइए। हाँ जाइए बाबूजी, ये वातावरण दूसरे नारी और दूसरे औरत को सिखाइएगा जो आपके बाकाओं में चले आएगा। ये सोना रानी है, नागिन नैनागर की बेटी है, किसी की बाकाओं में आने वाली नहीं है। जो भी करती है अपनी मर्जी से करती है, सुनती सबके करती है अपनी मर्जी से। एक रुदल की चलते आज मेरे बॉबी राज में देखिए, देवगन की बसेरा स्वर्ग की तरह मेरी राज चल रहा है, चारों ओर ट्विंग हो रहा है। एक रुदल के चलते आज मेरे स्वामीनाथ राजगद्दी पर बैठकर राजा महाराजा कहलाते हैं। और ये टिगरा के बेटा किधर से मुझे आया, कहते रे बेटा को पिटाई किया है, तो छाती की हड्डी टूट गया, तो 3 बोतल पानी चढ़ा है। एक एक काने सागे तो गलवा ये लई ये माफिया ठेला बोरा साबादी मुर्गा देख लिया आप लोग, मामू जी का कितना बड़ा प्रतिष्ठा किया हमारे बड़ी पुत्र ने। जबरदस्ती धक्का मार करके गेट आउट। अच्छा चलो ठीक है, जब मौका आएगा ने तब हम उसको बताएंगे कि क्या होता है। अब मैं यहां से छोटी पुत्र को आवाज लगाता हूं, मैं उसको बोला करके सारी कहानी कह करके सुनाऊंगा, और उसके बाद देखो क्या होता है। पुतहू है सुनियो नरबर बाली है हमार, ये कबीर मूला का तो पुतहू है, करियो मामू जी से पुतहू है।
मामू जी। हाँ दुल्हन। सबसे पहले आप अपने उड़ियल किला का समाचार कह करके सुनाइए मामू। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है दुल्हन। मैंने देख रहा हूँ कि आपने उड़ियल किला को छोड़ करके महू किला पधारे हैं। कोई देश का क्षत्रिय मोगल बैठारिया राजा महाराजा मामू जी आपके राज पर चढ़ाई किया है, आपके ऊपर चढ़ाई किया है मामू, तो नाम बोलिए, मैंने दुश्मन का आंख निकाल करके गड्ढे में फेंक दूंगी। मैं भी ये लोग हमारा राज पर चढ़ाई क्या? तो फिर क्या बात है मामू कि आपने उड़ियल किला को छोड़ करके महू किला पधारे हैं? हाँ दुल्हन, बात बहुत बड़ा है। क्या बड़ा बात है मामू जी? दुल्हन, मैं तुम्हें कह करके सुनाता हूँ, मुझे तो बोला नहीं जा रहा, क्या बता, लेकिन फिर भी नहीं कहोगे तो विश्वास कैसे होगा? बाप रे बाप, क्या हुआ मामू जी आपको? जे नहीं कैसे बोले दुल्हन, देखियो ने काल खुना जे छै ना, आल्हा सिंह और रुदल सिंह हमर दोनों भागिन विचार करके दोनों बच्चा के गेंद खेले बगीचा भेजले। अच्छा, वहाँ बगीचा में गए, इंदल फेंके अमरजीत कैच करे, अमरजीत फेंके इंदल सिंह कैच करे, अमरजीत के हाथ से एक बेर गेंद छूट गए, वही कारण इंदल सिंह तत्ते मार लगे चौड़ा गप्पा। आप इस तरह की वातावरण क्यों बोल रहे हैं? हम सच बोल रहे हैं। नहीं मामू जी, ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। हम सच कह रहे हैं मामू जी। जो बच्चा एक थालिया में खाना खाता है, एक बिछावन पर सोता है, एक दूसरे के बिना नहीं बनता है बच्चा को, भला ये आज कैसे झगड़ा कर सकता है? इसका मतलब है कि आप चुगली लगाने के लिए आए हैं। नहीं, चुगली हम छोड़ दिए, बिल्कुल खत्म से चुगली व्यापार। चुगली लगाने के लिए नहीं आए हैं? नहीं। अगर चुगली लगाने के लिए नहीं आए तो यह चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ आपके एक सगा अपने बेटा को पलटा उखाड़ करके माँ गंगा हरदोर में फेंक दिया था। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है, उसके लगा करके कसम खाइए तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती। हो बाप, इहो पॉइंट बढ़िया बते। हमर वह सुंदर पोता हो बाप मोरे छै, आ 1.5 टन बड़ा नंगरा बेच के आकाश में दीप पर लेते की दुल्हन। अगर हम झूठ बोले लिया लेबे चाहे हमरा के लड़ाई झगड़ा लगवावे ले, हमर जब नंगरा है 1.5 टन का खत्म। अरे बाप रे बाप, छौरा के हालत देख कमला मार लगे, अब आप मारबे को नहीं कल के छौरा के हालत रद्दी का दिल। बाप रे बाप, छौरा के हालत देख लिए ना, लागलिए डॉक्टर साहब लगल 5 बोतल पानी चढ़बेलिए, छौरा के छाती के हड्डी में लागे छे कुछ जख्म बेची भागे। इतना पिटाई किया है, बहुत मार मारने के। बाप रे बाप, इतनी नहीं मारना चाहिए। बच्चा था, गेंद गिर गया। बताइए तो गेंद छूट गया तो पहाड़ों पिटाई किया तो इतना पिटाई नहीं करना चाहिए उसे। अरे हथिये 2-4 चमटा मार के छोड़ देती है। हाँ। भाजी की कहा बाजार दलकर छाती पर चढ़ के हम तो हमें कौन का गलिए जो छोड़ा के जान बच के। बाप रे बाप, हैरान यही करते खगरती के जो बाप रे बाप लगे से आग नहीं तो लह लह करे। मैं बेटा से मिलने के लिए तुरंत मिला दे। बाप रे बाप, तुरंत हम ही ना बते बगल आबू नहीं, छौरा के हालत के रद्दी क्या दिल। बाप रे बाप, क्या परमात्मा, जो बच्चा एक साथ में खाना खाता था, एक बिछावन पर सोता था, एक दूसरे के बिना नहीं बनता था दोनों बच्चा को, दोनों बच्चा जहां भी खेलने के लिए जाता था एक जगह खेलता था। आज वो कैसे झगड़ा कर लिया है? आज मैं अपने बच्चे से सारी बात में पूछूंगी, उसके बाद मैं कुछ डिसीजन लूंगी। बाप बुढ़ारी में हमरो सब नानी करे हमरा उपकार का ये तो बहुत पिटाई किया है मामू जी। किया रे किराले बेटा हेरे धारती मुरारो छा किया रे किराले बेटा रे धरती मुरा छा
कोरा बागे जब तोली कई भाई आगे मार क्या कोरा बागे तोरी दल का आगे पिया पिया गलतिया कैले सुगरा बाबू रे मोर पिया रे गलतिया कैले रे भैया कुछ नहीं कर लिए माता भैया सब साथ कुछ नहीं करे माता आगे माता दी कुछ नहीं करके बाप रे बाप छोड़ा के क्या हालत कर रही थी। अमरजीत सिंह अरे क्या गलती कर दिया था इतना इंदल सिंह के साथ इतना बेरहमी से तुम्हें पिटाई करके दरबार का रास्ता दिखा दिया है रे क्या बात है माँ हाँ हमारे पिताजी बड़े पिताजी दोनों मिलकर के दोनों भाई को ऑर्डर दिया था गेंद खेलने के लिए। जब माँ गेंद लेकर के मैदान का बीच पहुंचे तो गेंद खेलना मैंने चालू कर दिया। मैंने इधर से गेंद फेंका तो भाई साहब ने पकड़ लिया। भाई साहब ने उधर से गेंद फेंका माँ हम नहीं पकड़ पाए। उस पर भैया ने बहुत सा पिटाई किया। बताइयो बताइयो छह बात के जगह बेदरा रहा है छूट गए गेंद तक की पहाड़ा टूट गए की छोरा कत्ते के मार लेके एगो बात और कह दे छियो भाईजी अगर हमरा और के बेटा के जाना को मार लेतिए तो एकरा रे चल फाड़ माँ पिटाई किया तो किया इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। वो बात नहीं कहल दे छो जे कहल बड़े भाई बड़े हैं हम छोटे हैं मगर भैया को ये बात नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला है बोला अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त राज मोहब्बत चले जाओ। तू अपनी माँ को कहना तो अपने पिता को कहना हमारे पिताजी राज बंटवारा करने के लिए ये अगर तुम्हारा पिताजी हमारे पिताजी से राज बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारा पिताजी को सर काट कर लटका देंगे। अरे बाप रे बाप रे बाप दुल्हन हम ही बोल जा छिए नहीं रहबै नहीं कोई हमरा देखते। मामू जी रुक जाइए मामू जी हमरा बेकार हवे हमरा कपाट फरे देतिए पाले की करबे बच के अब सोचने वाली बात है मामू छोटी मुंह और बड़ी बात बोल करके अमरजीत सिंह को संदेश दे करके भेज दिया है इंदल सिंह ने जो इंदल सिंह को मेरे स्वामीनाथ अपने जगह पर खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार किया आज चला है अपने चाचा जी का घर तक काटने के लिए मामू जी वह बात सोचियो एकाग्रता के बीच पैदा लेके हमरा के भगना है अल्लाह सिंह उदम सिंह कहियो तू मन आज तक नहीं सोच सकते हैं मामू जी कितनी बड़ी बात बोल करके संदेश भेज दिया है। बाप रे बाप जुलुम अमरजीत सिंह माँ चलो बेटा खाना खा लो। खाना नहीं खाएंगे माँ जो भी बात है जो समस्या है मैं हल कर दूंगी तुम चलो पहले खाना खा ले। नहीं माँ खाना तो नहीं खाएंगे जब तक ये राज बंटवारा नहीं करवाएगी तब तक खाना नहीं खाएंगे। शाबाश ठीक बोली तू बहुत बढ़िया बात बोली आई बात में कोनो दिक्कत नहीं है कोनो संकोच ठीक कर मार एते मार लेके तब धमकी देलके तब जे तभी न जा बंटवारा नहीं देता रखे नहीं अगर माँ अगर राज बंटवारा नहीं करेगी तुम्हारे सामने मुंबई में जहर खा करके मर जाएगी। नहीं ऐसा नहीं करना है मैं तुम्हारे सामने मैंने कसम खाती हूँ मामू जी मैंने आपके सामने में कसम खाती हूँ अगर ये मोदी किला राज को आधी नहीं करवाओ बंटवारा नहीं करवा दो तो आज से मोदी किला का दाना खाना हराम पानी पीने का सोनी दत्तन का हड्डी। मामू जी इस बेटा को पाने के लिए मैंने कितने दर दर की ठोकर खाई कितनी बरस मैंने अपनी यह जीवन को जीवन नहीं बुझा मामू जी मैंने कितनी देवी देवता से मांगने के बाद यह बेटिया मेरे प्राप्त हुआ है। आज ये राज के चलते मेरा बेटा मर जाएगा तो क्या करूंगी राज लेकर के लोग एते कमबै खोटबै छै धन दौलत जमा करे छै कोठा मारी बनबै छै बाले बच्चा लड़ियो अब बाल बच्चा जब बढ़िया नहीं रहते की करते मेरा चलो रे दुलरुआ बाबू रसैया घर चरता चलो रे हे दुलरुआ रे रसै रे भवनमा चलो दुलरुआ गा बेटा माल का
तेरा यादी स्वामी रानी के लागी तामा हेलो, आप है दीपक कुमार 17 नंबर रोड परमानपुर का निवासी। उनकी तरफ से शानदार 51 रुपये का पुरस्कार मिला है। मैं तमाम पार्टी की ओर से दीपक बाबू को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। चाहिए जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने नरवल किला से राज महल आया हूँ रानी, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है रानी, तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है। अगर आपका ऑर्डर मिले तो मैंने सारी कहानी मैं आपको कह करके सुना दूंगी। ठीक है रानी, तुम कह करके सुना सकती है। आपने दोनों बच्चा को कहाँ भेजे थे? दोनों भाई मिल करके। मैंने दोनों बेटा को भेजा था अपना बगीचा में गेंद सीखने के लिए। बेटा आया है नहीं आया है? ये मुझे मालूम नहीं है रानी की बेटा बगीचा से दरबार आया या कि नहीं आया है। आपको मालूम नहीं है, लेकिन रानी फूला को सारी बातें मालूम है। क्या तुझे मालूम है? आपने जिस बच्चा को मैदान में भेजा था क्रिकेट सीखने के लिए, इंदल और अमरजीत को, अमरजीत सिंह आया है और इंदल सिंह नहीं आया है। अमरजीत सिंह हंसते नहीं बल्कि रोते हुए मां के पास में आ गया है। क्यों? इसलिए आया है। किस लिए आया है? नहीं है, बात ज्यादा बात नहीं है, थोड़ी सी बात है। क्या थोड़ी सी बात है? मैदानों में बेटा ने क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदर सिंह कैच कर लेता था। मैदानों के बीच में खट्टा हुई क्या मेरा बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार झिटा करके जमीन पर गेंद गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरे बेटा को मारते बिजली को वैसे सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश दे करके कि जाओ तुम अपने माता पिताजी को बोल देना राज को आजादी करने के लिए। अगर राज को आजादी नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बेटा ने रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास आया। माँ से कहने लगा कि माँ, अगर राज को बंटवारा नहीं की, या नहीं तो घर खाकर के मर जाऊंगा, नहीं तो रेल में कट के मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरिया में जाकर डूब के अपने प्राण को तेज दूंगा। बोलिए स्वामी, भगवान 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है, वो भी अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर किसी दरिया में डूब करके मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के रहेगी संसार में? रानी, मैंने तुम्हारी बेटा को भेजा था बगीचा में गेंद सीखने के लिए। तुम्हारे बेटा को इंदर सिंह ने पिटाई किया। ये बता रानी कि तुम्हारी बेटा को इंदर सिंह क्यों पिटाई किया है? हाथ से गेंद छीटा गया था इसीलिए पिटाई। हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया इसलिए अमरजीत सिंह को पिटाई किया। हाँ रानी, इंदर सिंह तुम्हारी बेटा को पिटाई किया, वो बहुत अच्छा किया। अच्छा किया है। हाँ, मैंने खुशी मनाता हूँ रानी कि बेटा चाहिए इंदर सिंह ऐसा जो कि बाबू रुद्र सिंह का मान प्रतिष्ठा को उन्होंने बचा लिया। बेटा नालायक ऐसा जन्म लिया अमरजीत सिंह कि बाबू
बाबू रुद्र सिंह का तलवार में उन्होंने दाग लगा दिया। शुक्र मना ले कि तुम्हारी बेटा को जान छोड़ दिया इंदर सिंह, बाबू रुद्र सिंह का बदौलत। अगर वो बगीचा में रही इंदर सिंह के बदला में बाबू रुद्र सिंह रहता तो बेटा था तो क्या, जिस वक्त उसके हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया, मैंने अपनी लंगी तलवार से 2 टुकड़ा काट करके बगीचा में फेंक देता। मतलब अच्छा मनाने के अच्छा बेटा को पिटाई लगा है। गला तो आज जाकर के मेडल दे दीजिए उसको। मेडल देंगे बेटा इंदर सिंह को, और बेटा इंदर सिंह को बाबू रुद्र सिंह आज सीना से लगाएगा। तुम्हारी बेटा मेरे सामने आ गया, मारते बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार देंगे। क्यों उतार दीजिएगा? इसलिए कि उसके हाथ से जमीन पर क्यों गिर गया। पहली बार खेलने के लिए जाता है क्या एकाएक सीख जाता है क्रिकेट? माँ के कोख से मर्द एक बार पैदा लेता है कि बार बार पैदा लेता है? माँ के कोख से क्रिकेट सीख करके आता है कि या जमीन पे सीखता है? सब कुछ जमीन पर होता है। सीखता तब ना खेलता। अगर मैदान के बीच में बार बार हाथ से तलवार गिर जाए तो क्या दूसरे छतरी का तलवार गर्दन पर चलेगा या नहीं चलेगा? पहले मैदान में सिखाया जाता है, उसके बाद रन क्षेत्र में भेजा जाता है। ये राज बाबा का असूल है रानी, जो काम कहता है वो नहीं करता है, उसका सजाई बिजली का कोड़ा चलता है। बड़ा अच्छा फैसला करे छिए। हाँ सन के है ना।